नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे पीवीआर को। देश की सबसे बड़ी सिनेमा चेन कंपनी, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में एक था दोस्तों, तो वो था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें ये सिनेमा चेन भी आती है पीवीआर, आईनॉक्स लीजर। कोविड से पहले पीवीआर का स्टॉक था वो बहुत शानदार ट्रेंड में था। पिछले 15 साल से स्टॉक ने बहुत शानदार, कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न बना के दिए अपने निवेशकों के। लेकिन कोविड के बाद जैसा कि हमने चर्चा किया, सबसे ज़्यादा गिरावट 65% पीवीआर अपने हाई से फिसल गया था। उसके बाद मार्केट में रिकवरी हुई, इकोनॉमी में रिकवरी हुई, लेकिन अभी भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिनेमा हॉल अभी भी पूरी कैपेसिटी के साथ खुले नहीं हैं, तो इसीलिए पीवीआर भी अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर। अब जैसे जैसे इकोनॉमी रीओपन हो रही है, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है और जैसे जैसे नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो क्या पीवीआर का स्टॉक अपना पुराना जो ट्रेंड है उसको फिर से रीगेन कर पाएगा? क्या पीवीआर जो अपने हाई से लगभग अभी 40% नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसमें निवेश करने के लिए अगर लंबे समय के निवेश की बात की जाए तो पीवीआर में निवेश करने का ये शानदार मौका है। यहाँ से क्या है, ये फिर से बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसी चीज़ पे हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए आज चर्चा करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। सिंपल बात हमें समझे, हम लोग कंपनी भी एनालाइज करते हैं, हम लोग स्टॉक भी एनालाइज करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्राइस एनालिसिस एक अलग चीज़ होती है और फंडामेंटल एनालिसिस एक अलग चीज़ होती है। सही समय पे एंट्री ही हमारी दोस्तों जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें मेजर पार्ट, मेन रोल अदा करती है। हमारी एंट्री और एग्जिट हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो टेक्नो फंडा सीरीज का हमारा मेन थीम है बाई ऑन डिप। उसी स्ट्रेटजी से आज हम पीवीआर को एनालाइज करेंगे। चैनल पे नए हो तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। कंटेंट क्वालिटी अच्छा लगी तब वीडियो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बात करते हैं पीवीआर की। पीवीआर फॉर्मली नोन एज प्रिया ब्लेज रोड शो, ये दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर था। प्रिया एग्जीबिटर्स और ब्लेज रोड शो, दोनों को मिला के इसका नाम कर दिया गया पीवीआर। देश भर में इसकी 800 से ज़्यादा स्क्रीन हैं दोस्तों। लीडर है ये अपनी इंडस्ट्री में। इसका जो दूसरा कंपटीटर है वो है आईनॉक्स लीजर। लेकिन स्क्रीन साइज की बात हो, स्क्रीन काउंट की बात हो, चाहे मार्केट कैप की बात हो, आईनॉक्स लीजर से ये 3 गुना बड़ा है मार्केट कैप और स्क्रीन साइज की, दोनों के लिहाज से बात की जाए। कंपनी के फाउंडर थे अजय बिजली जी, जो अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीवीआर के। फाइनेंशियल की बात की जाए, हालांकि इसके जो फाइनेंशियल हैं दोस्तों वो बहुत डिस्टॉर्टेड हैं कोरोना वायरस की वजह से। एकदम जो पिछले FY21 का और अभी जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, इसमें इसके नंबरों पे इतना ध्यान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवरऑल ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट शेयर कैप है इसका 8000 करोड़ रुपए का करंटली। रेवेन्यू 750 करोड़ की लास्ट ईयर में। ईपीएस इसमें मेंस में क्लोज की थी। बुक वैल्यू इसकी 267 रुपीज़ की है। सेल्स 750 करोड़ रुपए की FY21 में। पीवीआर ने लॉस क्लॉक किया। आरओसी 20% की है, आरओई 2.25 की है। डेट टू इक्विटी रेटो 1100 करोड़ के आसपास का पीवीआर में दोस्तों डेट है, इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशो इसका 0.89 का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.34% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एप्टा मार्जिन इसका 18% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इसने FY21 में लॉस क्लॉक किया इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 0 में। ये एक बेसिक चेक हम लोग हमेशा एक कंपनी का लेते हैं, उसके बाद उसका बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस की बात करें तो जैसा कि हमने चर्चा किया, 840 से ज़्यादा इसकी देश भर में स्क्रीन जो है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्क्रीन महाराष्ट्र में है। यहाँ के सिनेमा हॉल अभी तक भी ओपन नहीं हुए हैं। हालांकि 1 सितंबर जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की ऐसी न्यूज़ थी, महाराष्ट्र सरकार ने बताया था पहले कि 1 सितंबर से हम लोग सिनेमा हॉल को फिर से ओपन कर सकते हैं। 2 स्टेट हैं जहाँ पे इसकी 100 से ज़्यादा स्क्रीन, एक कर्नाटका है, दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ओवरऑल पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जो भी रेवेन्यू है टिकटिंग की, वो 25% की जो रेवेन्यू है वो सिर्फ महाराष्ट्र से आती है। ये भी एक आंकड़ा है, वो ध्यान में रखने वाली होती है। अब रेवेन्यू कहाँ से, पीवीआर कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है? जनरली हम लोग सब सोचते हैं कि पीवीआर की जो रेवेन्यू है वो इसकी सिर्फ टिकट सेल से आती है, लेकिन वो इसकी सिर्फ 50% रेवेन्यू होती है। अब देख लेते हैं रेवेन्यू एरिया। टिकट सेल से इसकी 52% की रेवेन्यू आती है। फूड एंड बेवरेज से इसकी 28% की ऑलमोस्ट रेवेन्यू आती है।
एडवर्टाइजमेंट से जो हम लोग पिक्चर स्टार्ट होने से और इंटरवल के दौरान और पिक्चर खत्म होने के बाद अक्सर जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो भी इसकी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है। 10% से ज़्यादा रेवेन्यू इसकी वहाँ से आती है। कन्वीनियंस चार्ज, अगर हम पीवीआर की जो हमें टिकट मिलती है उसको ध्यान से देखें तो उसमें कन्वीनियंस फीस लिखी रहती है, वो इसका 5% का रेवेन्यू का हिस्सा है। कंटेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं, पीवीआर कहाँ कहाँ से कितनी रेवेन्यू करता है। हिंदी कंटेंट जो कि मेजरली हमारे देश में देखा जाता है, वहाँ से इसकी जो रेवेन्यू का 58% आता है। इंग्लिश कंटेंट से 29% का रेवेन्यू आता है। रीजनल कंटेंट से इसका 13% का रेवेन्यू आता है। अब हम लोग इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं कि FY21 और FY20 में क्या क्या डिफरेंस आया है इसके सेल्स प्रॉफिट में। टोटल इनकम 310 करोड़ की FY21 में इसने की, जबकि इसमें 345 करोड़ की FY20 में इनकम थी। एब्टा -420 करोड़ रुपए का एब्टा था, जबकि इसमें FY20 में 600 करोड़ से ज़्यादा का एब्टा था। तो जहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी ने किस प्रकार से इसमें अंडर परफॉर्मेंस हुई है। ये स्लाइड समझने के बाद किस प्रकार से कोरोना वायरस के चलते कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इफेक्ट हुआ है। बट अगर हम लोग निवेशक हैं तो हमें ये समझना चाहिए, हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं, चर्चा करते हैं, कभी भी अच्छी प्राइस और अच्छा टाइम एक साथ नहीं आता। खराब समय में ही दोस्तों हमें अच्छी प्राइस मिलती है। बस उसमें हमें समझना क्या है कि ये जो स्टॉक के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर जो खराब समय है वो कब तक है, किस वजह से है और वो क्या कितना उसका इम्पैक्ट आ सकता है। कोरोना वायरस का हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैक्सीनेशन की जैसे जैसे रफ्तार हमारे देश में बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारी इकोनॉमी है वो ओपन अप हो रही है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। ये एकमात्र कंसर्न है, हम लोग अक्सर अपने वीडियो में हमारे पीडीसी का फार्मूला डिस्कस करते हैं, प्लेज डेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभी तक इसमें कोई इशू आया नहीं है, लेकिन इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, सिर्फ 17% है प्रोमोटर होल्डिंग। एफआई का ये फेवरेट शेयर है। एफआई और डीआई ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है वो 10% कम किया और पब्लिक होल्डिंग का इसमें 10% का इंक्रीज हुआ है। ये एक रेंज है, ये एक फ्लैग है। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इंस्टीट्यूशन यहाँ स्टॉक में अपनी जो पोजीशन है वो कम कर रहे हैं, तो वो हमें एक चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा हमारी जितने भी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड है, हम हमेशा स्टॉक के लिए कंसर्न क्या है उसको भी बराबर रेज करते हैं कि अभी इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए ये एक रेड फ्लैग है। तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा एक कंसर्न है। 1100 करोड़ के आसपास का इसमें डेट भी है, डेट टू इक्विटी रेशो पीवीआर का 0.89 का डेट टू इक्विटी रेशो है। दूसरा कंसर्न क्या है, जर्नली हम लोग बात करते हैं, अक्सर सुनते हैं कि जो सिनेमाज हैं वो ओटीटी कंटेंट उसको बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम पीवीआर की बैलेंस शीट पढ़ें, एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, पीवीआर की FY20 की एनुअल रिपोर्ट में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये बताया गया है कि जो ओटीटी का जो कंटेंट, जो ओटीटी को यूज करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे देश में मेजरली, जो आपके सामने ये स्क्रीन पे स्लाइड चल रही है, जितने लोग ओटीटी कंटेंट का उपयोग करते हैं वही लोग सिनेमा भी देखना प्रेफर करते हैं। वो एक ही कम्युनिटी है दोस्तों जो ओटीटी और सिनेमा का कंटेंट एक साथ कंज्यूम करती है। ऐसा अभी तक किसी रिसर्च में नहीं आया कि जो लोग ओटीटी देखते हैं, ओटीटी को लाइक करते हैं, वो सिनेमा हॉल जाना पसंद नहीं करते, या जो सिनेमा हॉल जाते हैं वो ओटीटी को देखना पसंद नहीं करते। ऐसा अभी डाइवर्जेंस पीवीआर में एक रिपोर्ट छपी है इसकी एनुअल रिपोर्ट में, तो ऐसा डाइवर्जेंस है नहीं है। तो इसको पीवीआर पॉजिटिव मान रहा है कि जैसे जैसे ओटीटी में कंटेंट बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे सिनेमा की भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब हमने पीवीआर का बिजनेस मॉडल समझा, इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट समझा। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझते हैं। प्राइस को समझना कितना जरूरी होता है वो आपको ये सिंपल स्लाइड देखने के बाद पता चलेगा। करंट मार्केट प्राइस इसकी, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 36% ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई है इसका 1590 रुपए के आसपास का जो जनवरी में बना था। 52 वीक लो है 980 रुपए के आसपास का जो अप्रैल में बना था। लाइफ टाइम हाई है 2086 का, जब कोविड से पहले एकदम ये अपने लाइफ टाइम हाई से ट्रेड कर रहा था। लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था 2020 जनवरी फरवरी में, जो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। लाइफ टाइम लो 57 जो 2008 की मंदी में लगा। 2008 की मंदी में भी पीवीआर के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी। ये एक सिंपल प्राइस को समझने की दोस्तों स्लाइड होती है। साथ ही हम लोग आपको चार्ट्स भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स में हम लोग ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोई इंडिकेटर, सिंपल प्राइस एक्शन, वो भी ओवरऑल स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या है, कैसे। ये आपकी स्क्रीन पे मंथली चार्ट्स है, कितना शानदार ट्रेंड है। ये 15 साल के
मंथली चार्ट्स हैं पीवीआर के। लेकिन कोविड के बाद की चार्ट देखें तो हमें समझ में आता है कि कोविड का इम्पैक्ट किस प्रकार से कितना सीवियर रहा है पीवीआर के लिए। 65% की गिरावट, अब ये अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि हमने प्राइस के एनालिसिस में समझा कि 36% ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक चीज और ध्यान देने वाली जिसकी हम अपने हर वीडियो में चर्चा करते हैं वो है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एकमात्र टेक्निकल इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर हमने स्पेशली एक वीडियो भी बनाया हुआ है ताकि आपको समझे कि जब हम लोग निवेश की बात करते हैं तो निवेश में स्टॉक मार्केट की एक खासियत है कि स्टॉक मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर हम लोगों को निवेश के लिए शेयर चुनने हैं तो हमेशा बाई ऑन डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पावरफुल, सबसे समझने में आसान जो इंडिकेटर है वो किसी भी स्टॉक की वीकली आरएसआई होती है। अगर हम लोग पीवीआर को देखें ध्यान से, इसकी जो आरएसआई का जो आपकी स्क्रीन पे अभी ये पैनल चल रहा है, तो आरएसआई अगर इसकी वीकली आरएसआई थी तो 2020 से पहले ये हमेशा ओवरबॉट जोन में ही रहता था, बहुत कम इसमें डिप आते थे। लेकिन 2020 के बाद जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट हुआ स्टॉक के ऊपर, उसका इफेक्ट इसकी आरएसआई के ऊपर भी हुआ है। आरएसआई लगातार एक साल ओवरसोल्ड जोन में रहने के बाद अब इसकी आरएसआई न्यूट्रल जोन है। और अगर हम लोग निवेश की बात करें किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश की बात करें तो ऐसा जो मौका होता है आरएसआई अगर न्यूट्रल पे मिले तो वो शानदार मौका होता है किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का। तो ये हमारे पीवीआर के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा, हमने कंपनी की प्राइस भी समझी, कंपनी का फंडामेंटल भी समझा। स्टॉक मार्केट में जैसा कि हमने वीडियो के दौरान भी चर्चा की थी, अच्छा प्राइस अच्छा समय एक साथ नहीं आते हैं। अगर आपको कंजम्पशन थीम पे निवेश करना है तो कंजम्पशन का ये शानदार शेयर है दोस्तों, मोनोपोली है, बिजनेस लीडर है, कोई कंपटीशन है नहीं है। और ऐसे ही स्टॉक होते हैं दोस्तों जो लंबे समय में बड़े मल्टीबैगर रिटर्न हमें बना के देते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हम हर वीडियो में बोलते हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके किस प्रकार से बड़ा मुनाफा कमाया जाता है। अगर आपको पीवीआर का स्टॉक पसंद आया, हमारी रिसर्च पसंद आई, तो आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। कोशिश अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो आपके दोस्त स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, कंटेंट समझना चाहते हैं, उनके साथ से हमारा चैनल जरूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।